हरिशंकर जैन जी, अभी भी शंका है इन लोगों को, आप प्लीज एक बार फिर से बता दीजिए। जो रिपोर्ट्स आई, जो दस्तावेज आए, उसमें ऐसा क्या पाया आप लोगों ने जो कोर्ट में आपका दावा ज्यादा मजबूत पेश हुआ और कोर्ट ने इजाजत दे दी कि पूजा फिर से शुरू हो जाए? देखिए, कुछ चीजें बड़ी साफ हैं जिसको हर आदमी को सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। अगर आप सच्चाई स्वीकार न करके और तर्कविहीन बात करते हैं, कुतर्क करते हैं, तो कभी भी कोई डिबेट नहीं हो सकता है। आपको हमको मानना तो मानना है, अब वो तो एक अलग बात हो गई। देखिए, एसआई रिपोर्ट आई, उसको पढ़ लीजिए। एसआई रिपोर्ट में कुछ तथ्य साफ साफ दिए हुए हैं। पश्चिमी दीवार के बारे में दिया हुआ है, नहीं विश्वास हो रहा है जाके देख लीजिए कि पश्चिमी दीवार पर सारे देवी देवताओं के चिन्ह हैं और दीवार बहुत पुरानी है, 1000 साल से ऊपर की दीवार है। वो जितना गजनवी से लेके जितना ग्रंथ है, मंदिर तोड़ते रहे इसी मंदिर। प्लीज बीच में मत परंतु दीवार वैसे हाजिक जी, कम से कम इतना तो कर लीजिए ना, कम से कम उनको पूरा बोल दीजिए। वो चिल्ला तो पाएंगे नहीं आपकी तरह, बड़े शांति से लिहाज कर लीजिए, बोलिए। बड़े शांति से बोल रहा हूँ, शांति सुन लीजिए। गजनवी से लेके औरंगजेब तक जितने आए, दे दीजिएगा जवाब। तोड़ा और बार बार मंदिर बना। 1585 में आखिरी बार राजा टोडरमल ने वो मंदिर बनवाया था, नारायण भट्ट अपने गुरु के कहने पर। इस बात का ऐतिहासिक साक्ष्य है। जो आइनक बरी है उसमें काशी के बारे में लिखा है, जो मसीरा आलमगिरी है उसमें लिखा हुआ है, और सारे जितने ग्रंथ साहित्य सब में लिखा हुआ है। मैं बार-बार कह रही हूँ, जब इन्होंने देखिए, आप जोर से बोल सकते हैं, वो नहीं दे सकते। मंदिर तोड़ दिया सर, आपका मौका दीजिए ना। डिबेट करने का एक तरीका, एक लिहाज होता है ना। बोलिए। मैं आपको बहुत शांति से बता रहा हूँ, शांति सुन लीजिए, आप जवाब दे लीजिएगा। वहाँ पर मंदिर टूटने के बावजूद हिंदू दर्शनार्थी, जो वहाँ का मेन गेट था, पश्चिमी दीवार था जहाँ से एंट्री होती थी, वहाँ माँ श्रृंगार गौरी का स्थान है। हिंदू महिलाएं, बच्चे सब वहाँ पहले बराबर पूजा करते थे। ठीक है। पर 93 में साल में एक दिन पूजा की अनुमति दी गई, बैरिकेडिंग कर दी गई। और बैरिकेड करने के बाद जो तहखाना था दक्षिण तरफ, जिसको ब्याजी तहखाना जानते हैं, ठीक, वो बराबर वहाँ पर थ्रू आउट ब्याजी पूजा कर रहे थे। और सूट में उनका पूरा सिजरा दिया हुआ है। 15 ये तो रही बात सबूतों की। अब इन सबूतों, ठीक है, अब इन सबूतों को क्यों नकारा जा रहा है? मैं आप सबके पास आऊंगी, कोई किसी के बीच में प्लीज नहीं बोलेगा, क्योंकि इससे मैं ना समझ पाऊंगी ना मेरे दर्शक को समझ पाएंगे। केवल 1 मिनट और दीजिए। जी बोलिए जल्दी से हरिशंकर जी, केवल 1 मिनट और दीजिए। हाँ बोलिए। इसके बाद जब 93 में बैरिकेड किया गया तो 1 मिनट का समय नहीं दिया गया, ब्याज जी को तुरंत आने से रोक दिया गया। और जो पूजा सदियों चली आ रही थी वो सारी रोक दी गई। उस समय न किसी कानून का पालन हुआ, न 1 मिनट समय मिला, न कोई वकील, न कोई दलील। और अब अतीकुर रहमान जी, अब अतीकुर रहमान जी, बस एक बात का जवाब दीजिए। आप कह रहे थे ना कि ना आप मुसलमानों की तरफ से आप कोई दलील नहीं रख रहे, आप देश के संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से दलील रख रहे हैं। अभी जो सबूत की लिस्ट पूरी बता रहे थे हरिशंकर जैन जी, क्या इस लिस्ट को देखकर भी ऐसा नहीं लगता है कि जो कोर्ट ने फैसला सुनाया वो सही फैसला था? और जब आपको देश की उच्च अदालतों पर यकीन है, तो फिर आप उसी न्याय व्यवस्था पर क्यों सवाल उठा रहे हैं? क्यों आप उस पर कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हैं? जी प्राची जी, मैं इसी पॉइंट पर बोलना चाह रहा था। मैंने जो हाथ उठाया था, हरिशंकर जैन जी की बहुत इज्जत करता हूं मैं उनसे 2-3 सवाल पूछना चाहता हूं। और ये सवाल इसलिए नहीं है कि मैं इनकी आस्था पे विश्वास नहीं करता हूं या कोई कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहा हूं किसी की आस्था के ऊपर। मैं पिन पॉइंटेडली आपसे ये पूछ रहा हूं हरिशंकर जैन जी कि एएसआई की रिपोर्ट में कौन सी ऐसी नई चीज है जो कि पहले से ही हिस्ट्री बुक्स में दर्ज नहीं था? प्राची जी, 2 इंपॉर्टेंट इंडिया में अथॉरिटीज हैं, हिस्टोरियन इरफान हबीब साहब और कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट फैजान मुस्तफा साहब। दोनों ने ये चीज को एस्टेब्लिश कर लिया है कि ज्ञानवापी को इसमें औरंगजेब ने अपनी एक डेस्पोटिक एक एक्ट किया था और मंदिर को ध्वंस करके इसके ऊपर मस्जिद तामीर की थी। और इंपॉर्टेंट एलिमेंट इसके अंदर यह है
कि जो मस्जिद इंतजामिया है वो 1991 के बाद में भी 31 साल तक के उसका सफाया नहीं किया, उसको ऐसा हिस्टोरिकल बहस खत्म हो जाती है। अतीकुर रहमान जी, जब आप इतने अपनी भी नमाज पढ़ते रहे, जब आप इतने समझदार हैं और जब आप इतने बड़े फैक्ट को मानते हैं, तो फिर क्यों अदालतों का समय जाया कर रहे हैं? फिर तो बैठकर एक दूसरे से समझौता कर लेना चाहिए। ये बात शायद हाजिक खान जी, मुमताज आलम रिजवी जी नहीं मानेंगे जो आप मान रहे हैं।